नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। ग्वालियर में आज नाथूराम गोडसे की जयंती पर हंगामा हो गया। जलाल खां की गोड क्षेत्र में कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई। दरअसल महात्मा गांधी की हत्या करने वाले गोडसे की जयंती पर हिंदू महासभा ने काली माता मंदिर में कार्यक्रम रखा था। वहां पर कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे थे। गोडसे की तस्वीर रखकर पूजन और फल वितरण का कार्यक्रम था। जैसे ही पुलिस को इसकी सूचना मिली, तस्वीरें छीन ली गई और वहां पर हंगामा शुरू हो गया। तनाव बढ़ता देख पुलिस की तैनाती की गई और जगह जगह गोडसे की प्रतिमा स्थापित करने के लिए ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिख रहे थे। पुलिस की तत्परता के बाद चीजें रुकी हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर कैसे ऐसे तमाम संगठन महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाने के लिए आतुर थे। दूसरी खबर की बात करते हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा ऐलान किया। महाराणा प्रताप की जयंती में 22 मई को अवकाश रहेगा, घोषित कर दिया गया। मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के वंशज डॉक्टर लक्ष्मण सिंह मेवाड़ ने सीएम का आभार मानते हुए ये केवल हमारी संस्कृति के प्रति जागरूक करने का काम नहीं, बल्कि यह कार्य वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के दिखाए गए मार्ग पर चलने का बल देता है। सीधे तौर पर जिस तरह से ये ऐलान हो रहे हैं और जितने आनंद फानंद में ये फैसले हो रहे हैं, ये मांग की गई थी और उसके तुरंत बाद महाराणा प्रताप की जयंती पर अवकाश की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर दी। कई बार ये देखा गया है कि चुनावी साल में तमाम तरह की घोषणाएं होती हैं और इसके सियासी मायने भी बड़े होते हैं। शायद इसी के तहत ये सब कुछ सरकारें, जिसकी भी सरकार रही हो, किया करती हैं। क्या कुछ इससे होता है? क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि ऐसे तमाम महापुरुषों का सम्मान सिर्फ किसी ऐलान से नहीं, उनके विचारों, उनके किए गए कार्यों को सहेज कर रखने पर भी होते हैं। तीसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक में तमाम बड़े फैसला ये कि अब चर्चा कर्नाटक चुनाव की नहीं, चर्चा हो तो मध्य प्रदेश के विकास की। ये प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का कहना है। पिछले दिनों ये देखा गया कि बीजेपी कहीं ना कहीं बैकफुट पर थी। बैकफुट पर आने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि कई वरिष्ठ नेता बागी हो रहे हैं, कुछ ने पार्टी भी छोड़ दी है और ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जब चुनाव नजदीक है। लंबे समय से कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, लेकिन कर्नाटक का मध्य प्रदेश में कितना असर होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि कर्नाटक जैसी परिस्थितियां मध्य प्रदेश में भी, लेकिन अब पूरी तरह से बीजेपी फोकस है मध्य प्रदेश के विकास को जनता तक ले जाने के लिए। वहीं कांग्रेस आक्रामक है। मध्य प्रदेश में जो तमाम भ्रष्टाचार हुए हैं उनको उजागर करने के लिए, कुशासन की बात, सरकार को गिराने की बात, किस तरह से चुनी हुई सरकार को गिराया गया, ये सब कुछ कांग्रेस लेकर जनता के बीच जा रही। परिणाम क्या होंगे, लेकिन परिस्थितियां सबके सामने है और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। आखिरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में नेताओं के बीच बयानबाजी और घोषणाओं का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को धार जिले में के बदनावर में एक बड़ा ऐलान किया। 100 यूनिट तक बिजली बिल माफ और 200 यूनिट तक हाफ, यानी 200 यूनिट बिजली का बिल 100 रुपए करने की बात कही है। यह ऐलान जैसे ही हुआ उसके बाद सिंधिया के करीबी और मध्य प्रदेश के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने रामायण में उल्लेखित छल से सीता हरण से की। और ये पूरा वाकया किस तरह से हुआ, उन्होंने कहा कि कमलनाथ की घोषणा पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से भिक्षाम देही करके रावण साधु रूप में सीता माता के पास गए थे, जैसा हमारे पुरातन काल में रामायण में वर्णन किया गया है। माता सीता भाव विभोर होकर उन्हें भिक्षा देने के लिए आगे आई और फिर जो हुआ वह सब जानते हैं। इस प्रकार से किसी झूठ असत्य के आधार पर मत हरण करना और बाद में सत्तासीन हो जाना, उसके बाद भूल जाना, इस तरह के तमाम आरोप लगाए हैं। दत्तीगांव जो सरकार बनने के बाद अपनी पीड़ा व्यक्त कर चुके थे 2018 में मंत्री ना बनाए जाने के बाद, और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हो गए। अब ये आरोप लगाया है। बदनावर में कल जब ये घोषणा कमलनाथ ने की, सोशल मीडिया में उसको लेकर कांग्रेस की तमाम विंग उतर गई हैं कि 100 यूनिट तक बिजली माफ कर दी जाएगी और 200 यूनिट में सिर्फ हाफ का चार्ज किया जाएगा। सियासत में सब कुछ संभव है, चुनावी वादे दावे सब कुछ संभव है, किसी की वाणी पर कोई रोक नहीं है।
लेकिन कर्नाटक का मध्य प्रदेश में कितना असर होगा? और प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कर्नाटक में भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था। मुख्यमंत्री वहां ठीक है रहे, लेकिन चेहरा वही था। परिणाम सबके सामने है। और मध्य प्रदेश में क्या कुछ होगा, इसको लेकर अभी से चर्चाएं शुरू हैं। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।